हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। और फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सब डिस्कस करेंगे आज। और यदि समय बचता है तो आज ही हम आपके ग्रुप यानी जिसका सबको वेट है स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो। फंक्शंस क्या है? फंक्शन पहले करते हैं डिफाइन। देखो, सबसे पहले आता है सेट, फिर आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर आता है रिलेशन और फिर आता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। शायद स्टेटमेंट सही बोली है मैंने। चलो, फंक्शन वैसे तो इसको मैं अगर अपने तरीके से डिफाइन करूँ, पहले करते हैं। लेट ए एंड बी आर two non-empty sets. A and B are two non-empty sets, and let F is a map defined on set A to set B. Such that, या फिर कह दो F is a function, है ना। इसको यहाँ फंक्शन लिख लेती हूँ मैं। F is a function defined on set A to set B such that every element of A mapped to unique element of every element of A. wow, फिर एक मिस्टेक, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए कर लो उसको, मैप टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन एफ इज फंक्शन। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, और वो रिलेशन ये फंक्शन। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है, ए और बी, ये तो चल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम इसका कलर चेंज करके चलाएंगे और इस पर चलेगा हमारा वाइट कलर। ठीक है, चलो। ये भी, अरे भाई हाईलाइटर क्यों नहीं काम कर रहा है? ए और बी कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। दूसरी बात, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। यही डेफिनेशन है। अभी कहती क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, दूर कर देंगे अभी। ओके, देखो, सबसे पहले दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो पहले फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जाता था कि एक मशीन है, ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है इनपुट, मतलब कैसे इस डेफिनेशन को बनाया गया है, और यहाँ पर है आउटपुट। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो लिख रहा है ना कि लेट ए एंड बी आर बोथ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी लिख ही क्यों रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि आप इस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ तो डालोगे, तो आपको इनपुट तो चाहिए, तो इसलिए आपके सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कह रही है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, यानी कि इनपुट से आपने जो भी डाला है सभी को डालना है इनपुट के अंदर, और उधर जाके कुछ मिलना चाहिए, और यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने ए डाला,
व्हाट द हेल, ये क्या बन गया है? ये कैसे बना है? खैर छोड़ो, इसे कैसे बना है। तो ये देखो, इनपुट होना चाहिए, कुछ खाली नहीं होना चाहिए। पहली डेफिनेशन को हमने डिफाइन कर दिया। हमारे ना सीधी सीधी बात पे आती है, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। ठीक, चलो, लेट ए एन बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए। इसलिए डिफाइन करूँ ताकि आपको समझ आए, फील आए कि एग्जैक्टली फंक्शन होता क्या है। लेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए, ठीक है। अब सेट ए से सेट बी पे डिफाइन कर रहे हैं, और सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से। इसकी एक ना आपको इमेज दिखा देती हूँ, ठीक है, ऐसे करके। इधर मैंने लिया 1 2 3 4, इधर मैंने लिया A B C D। इसका कहने का क्या मतलब वो समझ लो। इधर का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, मैप हो रहा है, ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से, ठीक। पर ये नहीं चलेगा। यूनिक का क्या मतलब है वो देखो, ये नहीं चलेगा। पर क्या कि ये इस पर जाकर भी मैप हो गया और ये इस पर जाकर भी मैप हो गया, ठीक है। ये 1 ए पर भी जा रहा है और 1 बी पर भी जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दिस इज यूनिक से यहाँ पर ये मतलब है कि जब आपने एक को डाला तो उसने फंक्शन इनपुट जब आपने मशीन में डाला तो उसने कभी तो आपको ए दे दिया, और जब आपने 1 को दूसरी बार डाला कभी उसने आपको बी दे दिया। तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, मतलब मशीन आपकी गड़बड़ कर रही है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन करना है। हाँ ठीक है, ये पॉसिबल है कि आपने 1 डाला तब भी आपको ए मिला, आपने 2 डाला तब भी आपको ए मिला, आपने 3 डाला तब भी आपको ए मिला, 4 डाला है तब भी आपको ए मिला। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, सो मेरे पास यहाँ पर एक कुकर है ना, उसमें मैंने क्या किया, ओके, आलू डाला तो वो बॉयल हो जाएगा, मतलब बॉइल्ड, और आउटपुट में मुझे बॉइल्ड चीज़ें ही मिल रही हैं। गाजर डाली तो बॉइल्ड हो गई, ठीक है, ऐसे नहीं है। मतलब आई होप समझ आ पा रही हूँ मतलब। तो कुल मिला के ये होता है फंक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या क्या पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को देख लो, क्या पॉसिबल है वो देख लो। नॉन एम्प्टी पहली कंडीशन, यूनिक इमेज दूसरी कंडीशन, ठीक है, और हर एक एलिमेंट को मैप होना होगा तीसरी कंडीशन। सो दिस इज योर फंक्शन। अब इसी तरीके से जैसे रिलेशन में रेंज होती है, वैसे ही इसी के अंदर रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये सब होता है, ठीक। तो फंक्शन जब डिफाइन होता है ऐसे A to B, तो दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। रेंज होती है जब हमें आउटपुट में जो चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं डिफाइन करूं, एक्स डिफाइन है आर से आर पर, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया, और फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये तो डोमेन है। डोमेन में मतलब मैं इनपुट में क्या डाल रही हूँ उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, क्या क्या डल सकता है। दिस इज़ योर एफ एक्स। ऐसे नहीं है कि एक जूसर की मशीन है मेरे पास और उसमें मैं मैंगो डाल दी, ठीक है, जूस बन गया। मतलब डोमेन भी ऐसी हो सकती है, रेस्ट्रिक्ट हो सकती है कि आप वो नहीं डाल सकते। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसे फंक्शन भी हमें मिल सकते हैं। मैं बताती हूँ अभी क्यों ऐसा बोला मैंने। जूसर मशीन में आपने क्या डाला, वुड डालोगे तो वो जूसर मशीन ही ख़राब हो जाएगी। तो रेस्ट्रिक्शन है ना कि आप क्या डाल सकते हो क्या नहीं डाल सकते। इसी तरीके से यहाँ पर ये फंक्शन है, इसमें तो डोमेन हमारी फिक्स ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप सेट ऑफ रियल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, इसके अंदर सब कुछ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल सब आ रहा है। तो आपने डाला तो 1 मिलता है, 2 डाला तो 4 मिलता है, ठीक है। -1 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, -2 डालोगे तो 4 मिलेगा।
तो आपको आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा है? देखो कोडोमेन में तो मतलब सेट ऑफ रियल नंबर ही है, यानी अपने फंक्शन को जो डिफाइन किया है वो एक सेट लिया है रियल नंबर का, जिसमें डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूँगी, रेंज मतलब कि मुझे आउटपुट क्या मिलता है, ये तो ठीक है संभावना है, ये चीज़ें हैं, लेकिन मिलेगा क्या? तो जब मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में डाला तो इधर मुझे सब पॉजिटिव टर्म्स ही मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नेगेटिव नहीं मिलेगा, यानी कि इधर मुझे मिलेगा आर पॉजिटिव। तो दिस विल बी माई रेंज। तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, वो मेरी रेंज है। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं रेस्ट्रिक्शन की बात कर रही थी। सो यदि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन डाल दूँ, ठीक है, या फिर वन अपॉन एक्स माइनस वन ही करूँ, तो एक फंक्शन को मैं डिफाइन करूँ, तो यदि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन रखूँगी तो ये रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, वन पर फंक्शन मतलब इनपुट नहीं ले पाएगा। तो मुझे रेस्ट्रिक्शन मिल गई यहाँ पर कि मुझे आर माइनस वन डालना है, यानी कि मेरी डोमेन में ये हो जाएगी मेरी डोमेन। ठीक है, तो ये है कहने का मतलब। अगर अब मैं इनको डिफाइन करूँ ना प्रॉपर डेफिनेशन, तो मैं समझ में आ गया ना डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। अब प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक, चलो इसको ऐसे लिखा रहने दो, समझ में आ जाएगा क्या। चलो हटा देते हैं, कूड़ा कूड़ा करकट नहीं करते। ओके, फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है। सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यही है। एंड कोडोमेन अब ये तो कंप्लीट करना ही है। ठीक, एंड रेंज क्या होता है? रेंज देखो भाई, रेंज डिफाइन ऐसे होती है, एफ ऑफ एक्स आएगा सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से, और एफ ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह है तुम्हारा रेंज। एग्जाम्पल से बताऊंगी अभी। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो मैंने भी डिफाइन किया था तुम्हें, एफ सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइन किया था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करके। तो इस बार मैंने देखा रेंज में हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स में क्या मिलता है मुझे, एफ ऑफ एक्स इज दिस, राइट। तो मुझे मिलता है आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, ऑफ कोर्स आर पॉजिटिव इज अ सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर का सबसेट है। तो ऑलवेज रेंज इज अ range is always a subset of codomain. ठीक है, so this is done.
इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस डिफाइन करेंगे। वो तो हो चुका है। इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस डिफाइन करते हैं। एक सेकेंड। देखो टू फंक्शंस f and g a to b, ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स हो जाएगा। ठीक, यानी कि रेंज सेट बराबर आ गया। बस यही और क्या है। नेक्स्ट टर्म विल बी टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। वन वन, ऑन टू, इन टू, ऑन टू, मैनी वन, ठीक है, ये सब। अभी मेरे को 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, देन आई विल स्टार्ट।
टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वन वन फंक्शन की इन अ सिंपल लैंग्वेज, देन डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो, सो फंक्शन के टाइप्स देख लो पहले क्या क्या है। वन वन, यहीं से दूसरा पकड़ लो मैनी वन, यहीं से एक हो गया ऑन टू, और यहीं से एक हो गया इनटू, ठीक। इसका एक फेमस नाम है इंजेक्टिव, इस वाले का नाम है सर्जेक्टिव। एक सेकेंड, अब ठीक है। यस, इसका इंजेक्टिव, इसका सर्जेक्टिव, ठीक। और इनके कॉम्बिनेशन से बन जाता है एक वन वन ऑन टू। इसको कहते हैं बाइजेक्टिव, ठीक। अब और भी बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इन अ सिंपल लैंग्वेज देन बाय डेफिनेशन, ठीक। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन की। ओके, सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन की। इसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, अब ठीक है, परफेक्ट। तो वन वन फंक्शन की बात करते हैं। वन वन क्या है? वन वन फंक्शन, फंक्शन को दिमाग में रख के चलना है साथ के साथ में। यानी कि देखो, बाई डायग्राम समझो, इतना मैटर करना ही नहीं हम लोगों को। एक ही एफ डिफाइन कर दिया मैंने। अच्छा देखो, यहाँ से क्या करा, 1 2 3 पी ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज चाहिए, हमें दो इमेज नहीं चाहिए। तो 1 यहाँ से मैप हो सकता है, 2 यहाँ पर मैप हो सकता है, 3 यहाँ पर मैप हो सकता है, 4 यहाँ पर मैप हो सकता है। किसी के दिमाग में ये ख्याल भी बिल्कुल आ सकता है कि क्या मैं इन्हें ऐसे मैप कर लूँ। देखो, इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी कि क्या मैं इसको ऐसे मैप कर लूँ। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देखो, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो बेसिकली एक इमेज रूल है दो नहीं रखेगा कोई भी, ठीक है। सो 1 1 पर जाकर मैप हुआ, 2 2 पर जाकर मैप हुआ, 3 3 पर जाकर और 4 4 पर। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद 1 4 पर चला जाए या 1 3 पर चला जाए, ठीक है। तो अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ, ज़रूरत नहीं है पर बता देती हूँ, ज़रूरत तो पड़ेगी यदि आगे जाके प्रिपेयर करते हो। तो देखो इधर 1 2 3 1 2 3। अच्छा, एक चीज़ और है, इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, इधर ना एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, 1 2 3 4, ये ऐसे मैप हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, तब भी ये 1 1 है, क्योंकि हमें इधर से सारे एलिमेंट मैप कराना है, हर एक की एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये फन वन फंक्शन हो गया। ओके, नाउ द मैनी वन। ये एक ही एलिमेंट सबसे जाके मैप हो रहा है, दिस इज़ योर मैनी वन। ओके, और यहाँ पर सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, यहीं पर मैं तुम्हें ना डोमेन और कोडोमेन रेंज भी बता देती हूँ एक बारी फिर से, जैसे ज़रा भी कंफ्यूजन हो ना वो भी दूर हो जाए। ठीक, देखो इसमें डिफाइन करती हूँ डोमेन। सो कौन कौन डोमेन तो पूरी की पूरी हो गई, सब मैप हो रहे हैं यहाँ पर। सो 1, और हमेशा पूरी की पूरी ही रहेगी, क्योंकि फंक्शन का रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट को मैप होना है, किससे या किसी बस मैप होना है। कोडोमेन है यहाँ पर 1 2 3 4, बट रेंज क्या है, कौन मैप हुए हैं, रेंज हो जाएगी यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब ज़रूरी एक चीज़ यहाँ पर ये और हो सकती थी, क्या हो सकती है कि हो सकता है ये 4 से मैप हो जाए, है ना, तो रेंज बदल जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, मैनी वन की बात कर रहा हूँ, देखो इधर ये F1 B1 पर गया, F2 1, F3 1, रेंज 1 है, डोमेन 1 2 3 है, दिस इज़ योर रेंज, दिस इज़ योर डोमेन 1 2 3, एंड दिस इज़ ऑल्सो योर कोडोमेन इस इन दिस केस। ठीक, तो और ये मैनी वन फंक्शन ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इनकी डेफिनेशन और डिफाइन कर लो साथ के साथ ही। ओके, भाई बहुत लाइट है इसमें। मैपिंग लिख लूँ, आगे लिख लूँ, अच्छा लगेगा कि क्या 1 1 है। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। A mapping F from, ये क्या दिक्कत है इसमें, a mapping F from A to B is said to be one one और 1 to 1, देखो अब नाम और भी आ रहे हैं, 1 to 1, या फिर कई जगह पर ऐसे भी मिलेगा 1 1। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए
in A have different F images. In B, that is, if fx is equals to fx dash, it implies x is equals to x dash. ये क्या है, नहीं समझ आया, समझो। अभी तक तो बस इन्होंने ये बताया कि एक मैपिंग है ए से बी पर 1 1 या 1 to 1 1 1। अगर ये इम्पोर्टेंट है, इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट एफ इमेज, ये बात है बस। बोला है कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स डैश हो रहा है, यानी किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज सेम हो रही है। सपोज उन्हें नहीं पता एफ टू बराबर एफ टू डैश है, तो इसका मतलब है 2 बराबर 2 डैश रहेगा। यानी जो एलिमेंट जब जाकर जहाँ मैप हो रहे हैं ना, ऐसे समझ लो 1 2 1 2 और 2 2, ऐसे समझ लो कि ये 2 यहाँ पर मैप हो गया, ये 2 यहाँ पर मैप हो गया। आपको पता है ना, यानी F2 की इमेज 2 आ रही है, F2 डैश की इमेज 2 डैश आ रही है। तो क्या है, कुल मिला के कहानी है कि 2 बराबर 2 डैश ही है। तो यदि ऐसा होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डैश है, तो इस बात का मतलब कुछ नहीं, बस इतना है कि वो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश है। दैट्स इट। ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा कि यहाँ लिख दो क्या 1 1, ठीक, ये भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक, अब मैं मैनी वन को डिफाइन करती हूँ इधर ही। अब इसमें समझ में आएगा, इसमें डेफिनेशन हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो बटन प्रेस हो रहा है क्या, एफ एक्स डैश, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डैश। इट डजेंट मीन कि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश होगा। क्यों बताती हूँ अभी। इसको लिखना इस तरीके से, पहले लिखना पड़ेगा मेरे को, रुको जरा एक सेकेंड, मेरे से थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया मामला यहाँ पर, नहीं कैसे, एक सेकेंड बस। तुम हटो यहाँ से, देखो a mapping f a to b पे डिफाइन है, एक मैपिंग f a to b पे डिफाइन है, is said to be many one if two or more distinct element
in A have the same image in B. That is fx is equals to fx dash और x is not equals to x dash. ठीक है, समझ लो. सीधा नहीं बन रहा. क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनकी इमेज F1 की इमेज भी बना रही है और F2 की इमेज भी बना रही है. ठीक है, बट 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 है. ठीक है, तो दिस इज योर मैनीबल फंक्शन. नाउ द इनटू एंड ऑन टू, इसको भी समझ लो पहले, या डेफिनेशन के साथ ही देख लो. इनटू एंड ऑन. देखो बहुत सिंपल है. इनटू और ऑन टू में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. सिंपल में समझो पहले तुम. एक मैपिंग डिफाइन करोगे एफ से ए से बी पे. ठीक है, ये बना लेना अपना फंक्शन 1 2 3 1 2 3. ये मैप हो गया इससे. ठीक है, फंक्शन है. थोड़ा सफाई से काम क्यों नहीं कर रही हूँ मैं? वैसे भी उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर दिखाई देगा. ये देखो, वन टू थ्री 1 2 3. ये इस पर मैप हुआ, ये इस पर मैप हुआ और ये इस पर मैप हुआ. फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें क्या हो रहा है? F1 1 पर मैप हुआ, F2 1 पर मैप हुआ और F3 2 पर मैप हुआ. फंक्शन तो बना है. प्रॉब्लम ये है, इनटू और ऑनटू जो होते हैं वो बेसिकली कोडोमेन पर खेलेंगे. ठीक है, कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट ऐसा बच गया है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है. कोडोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है. तो दैट्स वाई दिस इज इनटू फंक्शन. ये कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है. ऑन टू में क्या होगा? ऑन टू की सबसे अच्छी बात, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा. ठीक है, यानी कि क्या होगा? देखो, इतना विस्तार में समझाने का मोटिव यही है कि जिसने आज तक कभी नहीं भी पढ़ा है ना, तो वो भी समझ के पढ़ जाए, बस, और कुछ नहीं है. या नहीं पढ़ाया गया है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हाँ भाई, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है. हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है. तो यदि मैं कहूँ कि रेंज बराबर कोडोमेन हो जाती है
दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन, और इसी ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन कहते हैं। ये मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी मैपिंग कॉन टू मैपिंग की, कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, ठीक है। और इनटू फंक्शन की क्या हो जाएगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन कोडोमेन y such that there is no pre-image of that element, right? So this is your into and onto function. Just write down it, write down for yourself, by yourself, ठीक है। कर लोगे इतना तो, ये तुम्हारा होमवर्क है। डिफाइन मैंने कर दिया है, बस उसको लिखना है, ये होमवर्क है। समझ में आया क्या इनटू है क्या ऑनटू है, ठीक है। चलो करवा देंगे डिफाइन भी, अच्छा नहीं लगेगा। चलो लिखवा देते हैं। हैंग हो गया क्या? चलो देखो क्या कहती है मैप, इनटू डिफाइन करने जा रहे हैं। मैपिंग लिख लेना यहाँ पर, लिख दिया भैया लिख दिया। देखो इफ द मैपिंग जो बताया वही है, बस लिख भी दे रहे हैं ताकि ये ना हो कि चलो भाई लिखवाया नहीं। इफ द मैपिंग एफ ए टू बी इज सच दैट देयर एग्जिस्ट, ओके उसको छोड़ दो, such that there is an element at least one element in B which is not द एफ इमेज। देखो मैंने जो बात बोली थी बिल्कुल सिमिलर ही है, इमेज इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। देन वी से एफ इज अ मैपिंग ऑफ इनटू, ठीक है। देखो अब कैसे, ये वही तो कह रहे हैं कि एक एलिमेंट बी के अंदर ऐसा होगा जो किसी की भी एफ इमेज नहीं होगा। अगर इसको ऐसे मैंने भी दिखाया भी था, बट फिर भी दोबारा देख लो भाई। ये उन्होंने बोला है कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी की भी एफ इमेज नहीं बनेगा, तो इसी की वजह से ही इनटू हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। कैसे? ऐसे
वो पूरा हटाना पड़ेगा पर अभी, चलो कोई नहीं, हटाते हैं। ये देखो, ये भी पॉसिबल है। वो तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक, हम तो दो दो दिखा रहे हैं कि ऐसे दो एलिमेंट है। ठीक, ऑन टू देख लो और ख़त्म करेंगे इसको भी थोड़ी देर में। बस 1 1 ऑन टू और बच रहा है। उसके बाद फिर 1 1 ऑन टू और मैनी 1 ऑन टू डिफाइन हो पाएगा। हाँ हो जाएगा, ये मैनी 1 ऑन टू बना दूँ उसको मैं, तो दो गैप कर दूँ यहाँ से। इसकी मैपिंग करानी पड़ेगी, पर छोड़ो छोड़ो, मैं ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, बट हाँ यही होगा। लो भाई, इसकी इमेज बना दो यहाँ और ये 2 और 3 को छोड़ दो। 1 2 पे आते हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच गए एक्स्ट्रा। ओके, ऑन टू देखो, if a mapping f from A to B is such that each element मैपिंग ईच एलिमेंट किसका, इन बी, इज द एफ इमेज, इज द एफ इमेज of at least one element in A। कम से कम किसी एक की तो एफ इमेज हो जो सेट ए का एलिमेंट है, एफ इमेज हो, देन इस मैपिंग को कहते हैं हम ऑन टू मैपिंग। ओके, या फिर एक शब्द और होता है हमारा कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज हो जाए, है ना, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए, तो यानी रेंज सेट बराबर कोडोमेन हो जाए। ठीक है, सो दिस इज योर on to map. Okay, now next is 1 1 on to mapping. ठीक, एफ एक मैपिंग है ए से बी पर, इज 1 1 एंड ऑन टू एक। अच्छा ओके, देखो इसको डिफाइन भी कर देंगे, पहले समझो अपनी सिंपल वाली भाषा के अंदर। देखो क्या होता है, 1 1 ऑन टू के अंदर क्या होगा, डिफाइन तो ऐसे ही हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ये है कि ये 1 1 भी हो जाए और ये साथ में ऑन टू भी हो जाए, तो इसको कहते हैं 1 1 ऑन टू मैपिंग, या फिर एक नाम मैंने बताया था बाइजेक्टिव। ठीक है, तो होना कुछ नहीं है इसके अंदर। कैसी मैपिंग रहेगी वो देखो, ऐसी मैपिंग रहेगी। इसके लिए कंडीशन होती है नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन भी लगा दो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए, तब आपकी मैपिंग 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट कर जाएगी, एक तो मिल ही जाएगी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, देख लो अब इसको कैसी होती है 1 1 ऑन टू मैपिंग।
हम दिखा चुके हैं वैसे पहले, साथ में देखो। इधर भी 3 ही एलिमेंट, इधर भी 3 ही एलिमेंट। 1 1 से मैप हुआ, 2 2 से मैप हुआ, 3 3 से। देखो 1 1 है कि हर एक एलिमेंट के अलग इमेज है। ऑन टू इसलिए है कि इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है और एक एक इमेज है, ठीक है। तो दिस इज 1 1 ऑन टू मैपिंग। कोई पूछे कि कितनी होती है, तो यदि दोनों की कार्डिनलिटी n हो जाए तो n फैक्टोरियल होती है, ठीक है। कैसे होती है देख लो, कैसे होती है। जब बराबर की बात कर रहे हैं तब की बात कर रही हूँ, मैंने और कोई केस डिस्कस नहीं किया इसके अंदर, कुछ भी नहीं बताया। 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। 1 1 बना रहे हैं, इसके पास कितनी चॉइस है, n चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है, n माइनस 1 चॉइस है। इसके पास कितनी, n माइनस 2 चॉइस है। इसके पास एक चॉइस बचेगी। तो जब ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखो सिंपल वाला, ये तो थी पूरी एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, ठीक। ये एक अलग से इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। वन टू थ्री, 2 पे रख लें, 3 पे रख लेते हैं, चलो 3 पे रख लेते हैं। इसके पास चॉइस है किससे जाके मैप हो सकता है। 1 1 की बात करें तो इसके पास 3 चॉइस हैं, 1 2 3। तो इसके पास 3 चॉइस, इनमें किसी पे भी जाकर मैप हो जाए। इसके पास जब ये ऑलरेडी एक को ले चुका है तो उसके पास 2 चॉइस हैं और इसके पास एक ही चॉइस बची है। तो टोटल कितनी चॉइस हो गई, 3 2 जा 6 चॉइस हो जाती हैं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक। उससे तो 6 चॉइस है, बना के देख लेना, मैप करवा लेना, बना के देख लेना। ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए वाला फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जब परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, 1 1 ऑन 2 हो गया। अब और क्या बचा है जी, डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हमने समझा दी है, ओके। देखो एक दो डेफिनेशन बता दूँ। आइडेंटिटी मैपिंग क्या रहती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि वो एलिमेंट खुद ही पर जाकर मैप हो जाता है। तो वही तुम्हारी आइडेंटिटी रिलेशन है, समथिंग लाइक आइडेंटिटी मैप। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन में ये होता है, ये सब डेफिनेशन अपनी तरफ से लिख लेना, बस मैं बता दूँ आइडेंटिटी मैप होता क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखना आप लोगों को है, ठीक है। आइडेंटिटी मैप और कांस्टेंट फंक्शन, या आइडेंटिटी फंक्शन कह लो, कांस्टेंट फंक्शन कैसे इसको डिफाइन ऐसे कर देते हैं कुछ कि एफ ए से बी पर जा रहा है, लेकिन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी रख लो कुछ भी कांस्टेंट, यानी कि आप कुछ भी वैल्यू डालो, 1 2 3 1/2 वॉटएवर, कुछ भी डालो, वो आपको एक वैल्यू देता सी कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए जैसे एक फंक्शन एफ है ना, सेट ऑफ रियल नंबर से डिफाइन करा है, सेट ऑफ रियल नंबर पर कैसे डिफाइन करा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है, ठीक। तो दिस इज़ योर कांस्टेंट फंक्शन। तो 5 अच्छा नहीं बन रहा ना, 3 बना दूँगी, चलो। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, यानी एक वैल्यू है, आप यहाँ 1 डालोगे तो 3 मिलेगा, 2 डालोगे 3 मिलेगा, 3 डालोगे 3 मिलेगा, 4 डालोगे 3 मिलेगा, 1.2 डालो, √2 डालो, कुछ भी डालो 3 मिलेगा। सो दिस इज़ योर कांस्टेंट फंक्शन। और आइडेंटिटी मैप में क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी सेट डिफाइन करोगे, दैट इज, ठीक है, ओके। देखो एक होता है इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन जो डिफाइन होता है ना, इन्वर्स रिलेशन तो डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है, घुमा दिया। इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होता है सिर्फ 1 1 ऑन 2, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए इन्वर्स फंक्शन आप डिफाइन करोगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, डिफाइन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा मैं वो दिखा दूँ एक बार तुम्हें। ये अप्रोच दी जा रही है, वो तुम्हें खुद से पढ़ना है फिर, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन भी मैं डिफाइन कर दूँ क्या होता है एक बार, ठीक। क्यों बाइजेक्टिव का ही डिफाइन होगा,
वो भी बता देंगे। देखो एफ एक मैपिंग है ए से बी पे, तो एफ इनवर्स क्या होना चाहिए, बी से ए पे डिफाइन होना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए ना। बट ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आएगी, दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है 1 2 3 1 2 3 4, ये इस पर मैप हुआ, ये इस पर मैप हुआ, ये इस पर मैप हुआ, ठीक है। अब बी से ए पर डिफाइन करूँगी तो ये वाला एलिमेंट की कोई इमेज नहीं मिलेगी, तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, तो 4 की मेरे को कोई इमेज ही नहीं मिलेगी बी के अंदर, तो इसलिए इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इन्वर्स फंक्शन जो डिफाइन होगा वो सिर्फ 1 1 और 2 के लिए डिफाइन होगा। ठीक, डेफिनेशन कैसे लिख लेंगे कि लेट कैसे, यस एक फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। सो विच इज़ 1 1 and 1 2, देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड एज फ्रॉम बी टू ए, बस ऐसे लिख लेना। ओके, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, फंक्शन ख़त्म हुआ आपका, और अब आपका स्टार्ट हो जाएगा यहीं से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगी पहले। मतलब अब आपका ग्रुप आने वाला है, मतलब आ ही गया है लगभग ग्रुप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।